हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 16 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड दिस इज योर लास्ट पार्ट। अगर आपने इसका प्रीवियस सेशन नहीं देखा है, पार्ट नंबर 15, तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा आफ्टर पब्लिशिंग दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। तो पहला आपका क्वेश्चन है, द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन स्टैब्लिश्ड द Benevolence Fund to offer one-time medical financial assistance to retired members of the Indian football community. The fund has been launched with an initial corpus of rupees dash. तो recently AIFF ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक फंड लॉन्च किया है बेनेवोलेंस फंड नाम से, ठीक है, जिसके तहत वन टाइम मेडिकल फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा सकेगा जो मतलब जो आपके इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी के मेंबर हैं उनको, ठीक है। वन टाइम के लिए ये आपका है और आंसर यहाँ पे क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आपका इनिशियल कॉर्पस रखा गया है 7,02,000 रुपीज का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डिटेल में इस फंड की। तो पर्पस हमें क्लियर हो गया, वन टाइम मेडिकल फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और इसके कॉन्ट्रीब्यूटर रहेंगे यहाँ पे 1,01,001 ईच यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट कल्याण चौबे एंड वाइस प्रेसिडेंट एन ए हैरिस, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक और फंड लॉन्च किया गया है पेंशन फंड। नाम से पता चल रहा है किस चीज के लिए, कि जो मतलब पेंशन प्रोवाइड करने के लिए रिटायर्ड पर्सन है आपके जो AIFF के, ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि जो मिनिमम सर्विस होनी चाहिए वो 20 इयर्स होनी चाहिए एंड रिटायरमेंट एज जो है वो 60 इयर्स और अबव इनकी होनी चाहिए। ये आपका मैंडेटरी यहाँ पे रखा गया है क्राइटेरिया। उनको आपका जो है पेंशन यहाँ पे दिया जाएगा या वो एलिजिबल होंगे आपके पेंशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली इन जुलाई लॉन्च द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अटल, या जिसे हम यार्ड 1275 भी कह सकते हैं। ये जो आपका शिप है ये 6th शिप है आपका फास्ट पेट्रोल वेसल सीरीज का। वैसे टोटल यहाँ पे 8 शिप जो हैं वो दिए जाने थे, बट अभी तक यहाँ पे 6 शिप दिए गए हैं और बाकी के जो 2 हैं वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दे दिए जाएंगे बाय द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसे लॉन्च किया है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अटल को, तो इट इज लॉन्च बाय द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एंड दिस इज योर 6th शिप, ठीक है, फाइन। अब मार्च 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और GSL का गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 473 करोड़ का फॉर दी 8 अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल, जिसमें से मैंने जैसे आपको बताया 6 आपके भेज दिए गए हैं और बाकी जो हैं वो बाय दी एंड ऑफ दिस ईयर ये आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब ये आपको इंडियन नेवी को इंडियन कोस्ट गार्ड को दे दिए जाएंगे, ठीक है। नाउ इसके अलावा अदर शिप्स कौन कौन से थे, पहला आपका शिप था अदम्य, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अदम्य, देन अक्षर, अमूल्य, अक्षय, आंचल और अटल, ये आपके लॉन्च किए जा चुके हैं। नाउ इंडियन कोस्ट गार्ड की अटल शिप की बात करें, यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो। इसकी लेंथ आपकी 52 मीटर्स की है, विड्थ इसकी 8 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट आपका रहेगा अप्रॉक्स 320 टन्स का, मैक्सिमम स्पीड इट कैन अटेन अप टू योर 27 नॉट, ठीक है। इसके रोल्स क्या रहेंगे, कोस्टल पेट्रोल्स के लिए इसे यूज किया जाएगा, आयरन सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए, ऑफशोर असेट प्रोटेक्शन के लिए इसको हम यूज करेंगे। Now next is in July 2025, the Appointment Committee of Cabinet has approved 3-month extension for A. Robert Gerard Ravi as CMD of which of the following organization। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका इनको मतलब इनका जो टेन्योर था आपका CMD का वो एक्सटेंड कर दिया गया है 3 महीने के लिए। तो इट इज BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड एंड दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दैट इज MTNL एंड BSNL, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ एंड A एंड B आर करेक्ट। अब जो टेन्योर है इनका वो एक्सटेंड कर दिया गया है 14 अक्टूबर 2025 तक, ठीक है, या फिर आपका रेगुलर अपॉइंटमेंट जब तक नहीं होता है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। साथ में ही इनके पास एडिशनल चार्ज है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का, BBNL का, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 which Indian cricketer entered into a long-term strategic partnership with digital insurer ACO, becoming its brand ambassador and strategic investor। तो इनमें से कौन से आपके शख्स है, कौन सी पर्सनालिटी है जिन्होंने यहाँ पे मतलब जो इसका पार्ट बने हैं इस पार्टनरशिप का, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी।
Now next question here, who was appointed as a vice chairman and editorial committee chair of a APT's conference preparatory group for World Radio Communication Conference 2027 as announced by the International Telecommunication Union and Asia Pacific Telecommunity Foundation of India, that is IAFI. तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको वाइस चेयरमैन एंड एडिटोरियल कमेटी चेयर बनाया गया है? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज भारत बी भाटिया इनका नाम है, जिनको वाइस चेयर और आपका एडिटोरियल कमेटी का चेयर बनाया गया है। ठीक है, इन्होंने इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है इसमें 20 ईयर्स से ज़्यादा की सर्विस दी है। ठीक है, और इन्होंने इंडियन रेडियो रेगुलेटरी सर्विसेज जो है IRRS जो है इसमें भी सर्व किया है, ओके, एज अ ऑफिसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, who was appointed as a director general of सशस्त्र सीमा बल by the appointment committee of cabinet? तो ACC ने रिसेंटली जो आपके संजय सिंघल है, ठीक है, संजय सिंघल को अपॉइंट किया है डीजी सशस्त्र सीमा बल का, और इनका जो टेन्योर है वो आपका 1 सितंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 सितंबर 2025 से इनका टेन्योर स्टार्ट होगा और ये रिप्लेस करेंगे आपके अमृत मोहन को। ठीक है, जिनका टेन्योर आपका 31 अगस्त 2025 तक रहेगा। फाइन। संजय सिंघाल की बात करें तो करंटली ये स्पेशल डायरेक्टर जनरल आपके जो है सर्व कर रहे हैं BSF में। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में ये अभी अपनी सर्विस दे रहे हैं। फाइन। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल वैल्यू ऑफ अ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट रिसेंटली सिक्योर्ड बाय द Axis Gates Technology Limited through its subsidiaries for delivering cutting-edge solution in airborne, naval and radar system? तो इनमें से कितना, मतलब कौन सा अमाउंट है या कितने अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किया गया है आपका, ठीक है, किसके साथ? Axis Gates Technology Limited के साथ। इनकी सब्सिडीज के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं और 600 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट ये साइन हुए हैं ताकि जो एडवांस टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है वो दिए जा सके एयरबॉर्न, नेवल एंड रेडार सिस्टम्स के आपके जो फील्ड है इनमें। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। और ये जो ड्यूरेशन दिया गया है इस प्रोजेक्ट का वो आपका 3 से 5 साल का दिया गया है कि इतने में ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, नाउ यहाँ पे विरूपक्ष रेडार प्रोग्राम जो है बेसिकली ये आपका SU-30 MKI जो है, MK1 जो है, ठीक है, उसमें अपडेटेड वर्जन जो है वो बेसिकली यहाँ पे लगाया जाएगा। ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये नया जो है अपडेटेड रेडार सब सिस्टम यहाँ पे तैयार कर रही है SU-30 MKI के लिए। ठीक है, MK1 के लिए। नाउ नेक्स्ट आपका है कि डिजिटल बीम फॉर्मिंग जो है, फॉर्मिंग यूनिट जो है वो डेवलप करेगा ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्ग रेंज बैटल मैनेजमेंट रेडार के लिए। ठीक है, इसकी रेंज आपकी 500 किलोमीटर तक की रहेगी। इसके अलावा ये जो कंपनी है ये इलेक्ट्रिक हैवी वेट टॉर्पीडोज जो है वो डिलीवर करेगी एंड सप्लाई करेगी सोनार सिस्टम्स फॉर सबमरीन्स। ठीक है, Now next up question है, according to the latest World Economic Outlook released by the International Monetary Fund, what is the India's projected GDP growth rate for financial years 2026 and 2027? तो इनमें से यहाँ पे अभी क्या बोला है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आपका रिलीज किया गया था। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बेसिकली ये रिलीज किया था और इनके अकॉर्डिंग इंडिया की जो जीडीपी है आपकी फाइनेंशियल ईयर 2026 और फाइनेंशियल ईयर 2027 की ये प्रिडिक्ट की गई है 6.4%। ठीक है, कितनी प्रिडिक्ट की गई है? 6.4% ये प्रिडिक्ट की गई है। वहीं पे इस आउटलुक में कैलेंडर ईयर की जो जीडीपी है वो भी मेंशन की गई थी, जैसे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये आपका ग्रो करेगा 6.7% कैलेंडर ईयर 2025 में और कैलेंडर ईयर 2026 के लिए 6.4% ये आपका मेंशन किया गया है। इसके अलावा वर्ल्ड जीडीपी की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि कैलेंडर ईयर 2025 में ये ग्रो करेगी 3% एंड 3.1% इन द कैलेंडर ईयर 2026। ठीक है, ग्लोबल हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें तो ये आपकी डिक्लाइन होगी 4.2% कैलेंडर ईयर 2025 में और कैलेंडर ईयर 2026 में ये आपकी 3.6% रहेगी। फाइन। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, जिसके एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है। मेंबर नेशन 190 एंड इसे 1944 में आपका स्टैब्लिश किया गया था।
Now next question है, who has been appointed as a new chief secretary of Uttar Pradesh after serving as a additional chief secretary in the chief minister's secretariat? तो इनमें से कौन से शख्स हैं, कौन से पर्सनालिटी है जिनको आपका नया चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है यूपी का? तो इनका नाम आपका है शशि प्रकाश गोयल। क्या नाम है इनका? शशि प्रकाश गोयल। आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। एंड इन्होंने सक्सीड किया है मनोज कुमार सिंह को। किसे सक्सीड किया है? मनोज कुमार सिंह को। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं शशि प्रकाश गोयल जी की। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, लॉरा डेल मियर जो जर्मनी से बिलोंग करती हैं, इनका रिसेंटली डेथ हुआ है। शी ट्रेजिकली पास्ड अवे इन द माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट ऑन लेला पीक, जो आपका पाकिस्तान में लोकेटेड है। वॉज अ चैंपियन इन विच स्पोर्ट? तो ये कौन से स्पोर्ट की चैंपियन है? तो ये आपकी बैथलॉन की चैंपियन थी, ठीक है, जिनका रिसेंटली अभी ये जो है ये परफॉर्म करते हुए ही इनका डेथ हो गया है, ठीक है। 31 ईयर्स की ये थी एंड शी बिलोंग्स फ्रॉम द जर्मनी एंड शी इज द फर्स्ट विमेन बैथलीन जिन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते थे आपके वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो 2017 में हुई थी। एंड शी ऑल्सो वन 2 गोल्ड एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल एट द 2018 विंटर ओलंपिक्स जो आपका साउथ कोरिया में हुआ था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन एंड बिल्ट ऑर्बिटल रॉकेट जिसका नाम है एरिस was launched but failed to achieve orbit and crashed 14 seconds after liftoff. Which organization built the rocket? तो एरस रॉकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया था, बट इसको डेवलप किसने किया है? गिलमोर स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा इसको डेवलप किया गया था, जो लिफ्ट ऑफ करने के 14 सेकंड बाद ही आपका क्रैश हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्च नासा ISRO synthetic aperture radar, that is NISAR satellite, abroad which rocket from the Satish Dhawan Space Center from Sriharikota. तो इसरो ने अभी निसार को लॉन्च किया था, निसार सैटेलाइट को, ठीक है, और ये लॉन्च किया गया था आपका GSLV F16 में, ठीक है। किसमें लॉन्च किया गया था? GSLV F16 में इसको लॉन्च किया गया था। ये आपका पहला जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है नासा और इसरो का, ठीक है। निसार नाम इसका रखा गया है। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रेडार इसका नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पहला रेडार है, इमेजिंग सैटेलाइट है, जो ऑपरेट करता है आपका डुअल फ्रिक्वेंसी में, ठीक है, डुअल फ्रिक्वेंसी बैंड्स में, एल बैंड में भी ऑपरेट करता है और एस बैंड में भी ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। डेवलप किसने किया है? इसरो और नासा ने। और यहाँ पे इसका काम क्या रहेगा? ये हमें हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर डे एंड नाइट इमेजनरी जो है प्रोवाइड करेगा अर्थ सरफेस की हर 12 दिन में, ठीक है। नाउ मिशन की बात करें तो ये आपका 5 साल का मिशन है। इसका टोटल मास आपका है अप्रोक्सीमेटली 2392 kg का। जो निसार सैटेलाइट है ये ऑपरेट करेगा आपका सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में अप्रोक्सीमेटली 747 किलोमीटर अल्टीट्यूड, सर्कलिंग अर्थ 14 टाइम्स अ डे, ओके। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 फॉर्च्यून रिलीज इट्स 71st फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट एज पर द रैंकिंग विच इंडियन कंपनी सिक्योर्ड द हाईएस्ट पोजीशन अमंग इंडियन कॉर्पोरेट। तो रिसेंटली फॉर्च्यून ने 71st एडिशन की इनकी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट जारी की है, या आप कह सकते हो 2025 की लिस्ट जो आपकी इनकी है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट कंपनीज की लिस्ट ये आपकी है जिनको इन्होंने रिलीज किया है। एंड अगर हम बात करें इंडियन कंपनीज की, तो इंडियन कंपनीज में टॉप किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, RIL ने इसे टॉप किया है विद अ ग्लोबल रैंक ऑफ 88, ठीक है। और 22 कंसेक्यूटिव ईयर ये इस लिस्ट में बना हुआ है, ठीक है। 22 सालों से ये कंसेक्यूटिवली इस लिस्ट में बना हुआ है। फॉर्च्यून की बात करें तो फॉर्च्यून मैगजीन के करंट CEO हैं एनास्तासिया नायरकोवस का। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में लोकेटेड है और इसे 1929 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अब बात करेंगे इंडियन कंपनीज की, तो इंडियन कंपनीज में यहाँ पे आपकी रिलायंस इंडस्ट्री पहले नंबर पे थी विद 88th ग्लोबल रैंक, ठीक है। देन 95th नंबर पे LIC, 127 पे इंडियन ऑयल, 163 पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 181 में ऑयल एंड नेचुरल गैस दैट इज ONGC, ठीक है। देन आपका
258 रैंक पे HDFC था, 283 पे टाटा मोटर्स, 285 पे भारत पेट्रोलियम एंड 264 पे ICICI बैंक, जिसने यहाँ पे डेब्यू किया है इस लिस्ट में। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे आपकी ग्लोबल कंपनीज की। तो सबसे पहले नंबर पे थे आपके वॉलमार्ट। ठीक है, पहला नंबर आपका है थी वॉलमार्ट, देन सेकंड पे अमेजॉन, स्टेट ग्रिड, सऊदी एरामको, चाइना नेशनल पेट्रोलियम, देन आपके सिनोपैक ग्रुप, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, एप्पल, CVS हेल्थ, ब्रिक्सशेयर हैथवे। तो ये आपके टॉप 10 ग्लोबल कंपनीज थी जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में जिन्होंने टॉप किया है। ओके, now next question है, the Institute of Chartered Account of India, that is ICAI, recently signed MOU with which of the following organization or organizations to promote investor education, global investment awareness and professional development in India's capital market। तो रिसेंटली ICAI जो है इन्होंने MOU साइन किया है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, किस चीज के लिए, प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टर एजुकेशन, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट को इंडिया में, इंडिया के कैपिटल मार्केट में। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज NSE IFSC, दैट इज NSE इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर लिमिटेड, एंड दूसरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इट इज इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन। तो इन दोनों के साथ जो है MOU साइन किया है आपका ICAI ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ A and B आर करेक्ट। Now next is the Indian Navy participated in which edition of the Singapore India Maritime Bilateral Exercise, that is SIMBAX, which was held in the Singapore। तो रिसेंटली आपकी सिम्बैक्स एक्सरसाइज हेल्ड हुई है जिसका 32 एडिशन जो है वो आपका परफॉर्म हुआ था, होस्ट किया गया था सिंगापुर में। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इंडिया की तरफ से कौन से शिप्स यहाँ पे आपके जो हैं शिप्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो इट इज INS सतपुरा, INS दिल्ली, INS किल्टन, INS शक्ति। ओके, सिम्बैक्स की बात करें, इसको 1994 में आपका जो है इसकी शुरुआत की गई थी और पहले इसका नाम क्या था, एक्सरसाइज लायन किंग, देन बाद में इसका नाम चेंज करके सिम्बैक्स रख दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA जो है इन्होंने लॉन्च किया है 100-day नेशन वाइड कैंपेन नेम्ड सक्षम निवेशक इन जुलाई 2025। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन। तो अभी यहाँ पे IEPFA द्वारा 100-day कैंपेन लॉन्च किया गया है। इस कैंपेन का नाम आपका पूछा जा सकता है सक्षम निवेशक, इसका नाम है। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया है ताकि प्रमोट किया जा सके या हेल्प किया जा सके जो शेयर होल्डर हैं उनको टू क्लेम अनक्लेम्ड डिविडेंड्स। ठीक है, जो शेयर होल्डर है उनको हेल्प किया जा सके क्लेम करने में उनके अनक्लेम डिविडेंड्स को। ठीक है, साथ में ही उनके मतलब हेल्प करना आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अपने KYC अपडेट करने के लिए एंड नॉमिनेशन डिटेल्स के लिए। ठीक है, जो कैंपेन है इसे 28 जुलाई को स्टार्ट किया गया था, 6 नवंबर तक ये आपका चलेगा। ठीक है, IEPFA की बात करें तो इसे स्टैब्लिश किया गया था आपका 2016 में। फाइन, now next is the cabinet committee on economic affairs approved the 4 major multi-tracking projects worth rupees 11,169 crore. These projects cover 574 km across 13 districts in 6 states. Which of the following state is not a part of these project? तो अभी यहाँ पे 4 मेजर मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट जो हैं वो आपके अप्रूव किए गए हैं, हमारी गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया गया था और इसकी लागत कितनी है, आउटले इसका आपका है 11,169 करोड़ का। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका कवर करेगा 574 किलोमीटर्स एंड ये आपके 6 स्टेट्स के 13 डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सा आपका स्टेट है जो इन 6 स्टेट्स में नहीं आता है, तो इट इज योर तमिलनाडु। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए। और कौन से 6 स्टेट्स हैं जो इसमें कवर हो रहे हैं आपके, तो इट इज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड झारखंड। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है इसको बोला गया है कि ये कंप्लीट हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2029 तक। ओके, नाउ 4 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट कौन से हैं, ये आपका इटारसी टू नागपुर, ठीक है, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक ये आपका रहेगा 4th लाइन, देन औरंगाबाद इन दी छत्रपति फ्रॉम दी छत्रपति संभाजी नगर टू परभानी डबलिंग फ्रॉम दी इन दी महाराष्ट्र। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका ओलाबारी रोड टू न्यू जलपाईगुड़ी इन दी वेस्ट बंगाल,
थर्ड एंड फोर्थ लाइन ये आपकी रहेगी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन आपका डांगाओ पोसी टू जरोली फ्रॉम झारखंड टू उड़ीसा, ये रहेगा थर्ड एंड फोर्थ लाइन आपकी यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो ये आपके 4 मेजर मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट थे जो अभी अप्रूव किए गए हैं कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। Now next is the Union Cabinet recently enhanced the budget for the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana to 6,520 crore by adding dash rupees to implement new projects announced in the 2024-2025 बजट। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने आपका अमाउंट जो है वो बढ़ाया है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत, और टोटल अमाउंट जो इसका हो गया है वो है 6,520 करोड़ का, और इसमें कितना ऐड किया गया है, इट इज 1,920 करोड़ का जो बजट है वो यहाँ पे आपका ऐड किया गया है। फाइन, नाउ अब ये जो बजट है इसमें से आपका 1,000 करोड़ यूज किया जाएगा 50 फूड इरेडिकेशन यूनिट्स को सेटअप करने के लिए अंडर द इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, ठीक है। और ये जो यूनिट है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये क्रिएट करेंगे 20 से 30 लाख टन का प्रिजर्वेशन कैपेसिटी पर ईयर, ठीक है, प्रिजर्वेशन। नाउ यहाँ पे जो इरेडिकेशन यहाँ पे होगा, बेसिकली जो स्टोर यहाँ पे जो है चीजें की जाएंगी उससे क्या होगा, लॉसेस कम होंगे, कंटामिनेशन कम होगा, ठीक है। जो जैसे फ्रूट्स यहाँ पे रखे जाए या सब्जी रखी जाए तो वो पकेगी नहीं, ठीक है। तो इन सब चीजों से हमारा जो है थोड़ा लॉस जो है हम क्योर कर सकते हैं, ठीक है, और इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी आपके फूड की, ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे 100 फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज अंडर द फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी अश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, ताकि फूड सेफ्टी जो है उनको हम बेसिकली इंश्योर कर सके आपके फूड सेफ्टी को, ठीक है। अब जो लैब है ये सैंपल टेस्टिंग यहाँ पे आपका करेंगी, इससे सैंपल टेस्टिंग अच्छे से होगा, ठीक है। एंड इससे क्या होगा, फायदा ये होगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बूस्ट होगा और कस्टमर ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है। साथ में ही 920 करोड़ की अगर बात करें तो ये अदर प्रोजेक्ट जो आपके हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के, उनमें ये खर्च किया जाएगा, ठीक है। नाउ बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की। तो इसका पुराना नाम आपका था संपदा, स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, 2017 में लॉन्च की गई थी। इसे इंप्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को आपका इंप्लीमेंट करती है। इसी के साथ नोट करना है जो स्कीम है एक्सटेंड की गई थी आपकी 31 मार्च 2026 तक, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हेल्ड द 13th Joint Defense Cooperation Committee, that is JDCC committee, to reaffirm bilateral defense cooperation with which country? तो इंडिया ने 13th Joint Defense Cooperation Committee जो है कमिटी मीटिंग जो है उसमें आपका जो है बायलेटरल मीटिंग की थी, किसके साथ, यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, ठीक है। अब इस मीटिंग में अग्रीमेंट्स आपके साइन यहाँ पे हुए हैं, बायलेटरल डिफेंस अग्रीमेंट साइन हुए हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, टेक्नोलॉजिकल या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे साइन हुई है। नाउ अब इंडियन कोस्ट गार्ड एंड यूएई नेशनल गार्ड जो है इन्होंने एमओयू यहाँ पे साइन किया था इन द मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट मिलिट्री एक्सरसाइज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, ठीक है, इन सब चीजों के लिए। सिग्नेटरीज की बात करें तो इंडिया की तरफ से परमेश शिवामणि थे एंड ब्रिगेडियर स्टाफ खालिद ओबेद शमशी जो हैं, जो कमांडर है आपके कोस्ट गार्ड ग्रुप के फ्रॉम यूएई, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। इसी के साथ दोनों कंट्रीज ने अग्री किया है टू द सिमिलर जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया की आईकॉम टेली लिमिटेड एंड यूएई की CARACL इंटरनेशनल LLC के बीच में ये आपका जॉइंट मतलब इन दोनों ने बेसिकली अग्री किया है जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉर द स्मॉल आर्म प्रोडक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम commissioned by the Indian Railways on the Mathura to Kota section of a Delhi-Mumbai corridor in July 2025। तो recently कवच 4 नाम का जो आपका ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है वो कमीशन किया गया है इंडियन रेलवे द्वारा। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है, ये आपका ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जो एक्सीडेंट्स होने से बचाएगा,
ठीक है, एक्सीडेंट को कम करने में हमारी मदद करेगा। अब ये कैसे होगा, यहाँ पे एडवांस ट्रेन सेफ्टी सिस्टम जो है वो डिजाइन किया गया है, ठीक है, जिसके तहत ये ऑटोमेटिकली मॉनिटर करेगा और कंट्रोल करेगा ट्रेन की स्पीड को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे जो ट्रैक है उसमें, जैसे जंगल में कोई ट्रैक है तो उसमें अगर हाथी वहां से गुजर रहे हैं तो वो सेंस करके ऑटोमेटिकली ब्रेक जो है, इमरजेंसी ब्रेक जो है वो लगा देगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है ये इंश्योर करेगा इफेक्टिव ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, अगर जैसे ठंडियों में कोहरे की बड़ी दिक्कत होती है तो उस टाइम पे भी ये जो है ऑटोमेटिकली हेल्प करेगा जो लोको पायलट्स आपके होंगे उनको। ठीक है, ताकि उस टाइम पे जो एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं वो चीज हम कम कर पाए। ठीक है, नाउ इंडियन रेलवेज का प्लान है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे कवच 4.0 को आपके 6 सालों में। ठीक है, और अगर हम बात करें कवच सिस्टम की तो अभी तक 30,000 पर्सन्स को यहाँ पे ट्रेन किया जा चुका है। साथ में ही एक और चीज जो नोट करने वाली है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन और 17 ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन अप्रूव्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं इनके बीच में एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन जो है इनके बीच में साइन हुआ है ताकि जो कवच सिस्टम है उनको आपका जो है बीटेक कोर्सेज में इंक्लूड किया जाए फॉर द स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इस चीज के लिए एक एमओयू साइन हुआ है IRI SET के बीच में एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड जो आपके कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके बीच में। फाइन, नाउ इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो कवच के तहत आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं हर 1 किलोमीटर पे। ठीक है, ताकि आपकी एक्यूरेट ट्रेन लोकेशन जो है वो हमें मिल सके। नेक्स्ट है टेलीकॉम टावर्स यहाँ पे लगाए गए हैं जिसमें ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी यूज की गई है ताकि डेटा आपका हाई स्पीड में जो है ट्रैवल कर सके। लोको कवच यहाँ पे जो है इंस्टॉल किए गए हैं इन दी लोकोमोटिव्स ताकि जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो अप्लाई किए जा सके इमरजेंसी सिचुएशन में। ठीक है, देन स्टेशन कवच जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं हर एक स्टेशन और ब्लॉक सेक्शन में। ओके फाइन, नेक्स्ट आपका यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये हमने डिस्कस कर लिया कि हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए आपका यूज किया जाता है। और यहाँ पे सारे ही सिग्नलिंग सिस्टम जो हैं उनको, जैसे लोको कवच हो गया, स्टेशन कवच हो गया, टेलीकॉम टावर्स, इन सबको इंटीग्रेट किया गया है ताकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको फाइंड आउट करने में, इंश्योर करने में मदद मिले। ठीक है, सेफ ट्रेन ऑपरेशंस में ये सारी चीजें हमें मदद करेंगी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर प्रोग्रेस की बात करें, एज ऑफ जुलाई ऑप्टिकल फाइबर लेट जो है ये आपकी बिछाई गई है 5,856 किलोमीटर में। ठीक है, टेलीकॉम टावर जो है इंस्टॉल किए गए हैं 616, कवच इंस्टॉल किए गए हैं आपके 708, कवच इंस्टॉल इन लोकोस ये है 1107 एंड ट्रैक साइड इक्विपमेंट इंस्टॉल जो आपके किए गए हैं वो है 4001 किलोमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके डीजी आपके हैं उदय भौरवंकर। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। वहीं पे IRI SET की बात करें तो इसके डीजी हैं शरद कुमार श्रीवास्तव। हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद तेलंगाना में और 1958 में से स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट है द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स दैट इज ITBP ने साइन किया है एक MOU विद विच डिपार्टमेंट टू प्रमोट बायोमेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर इंडियाज पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो ITBP ने एक MOU साइन किया है किस चीज के लिए, प्रमोट करने के लिए बायोमेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंडिया के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। तो आंसर हियर इज दैट इज ITBP का अग्रीमेंट साइन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपको हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट आपका है, बात करते हैं बुक की, द मैन हु बिकेम सिनेमा, दिलीप कुमार। ये बुक जो है रिलीज की गई थी आपकी एंड इसे लिखा किसने है, अशोक चोपड़ा द्वारा इसको लिखा गया है और पब्लिश किया है एवेरी प्रेस और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। यहाँ पे आप इस बुक का इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट है ओब्यूचरी, रिसेंटली आपके मेघनद जगदीश चंद्र देसाई जो है इनका डेथ हुआ है। ये इकोनॉमिस्ट थे और इन्हें जो है 2008 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। नेक्स्ट आपका है IDBI चेयरमैन जो है TN मनोहरन
इनका भी डेथ हुआ है। इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया है, ठीक है। ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ कैनरा बैंक, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक बिफोर मर्जर, and he also served as a board member at the National Bank for Financing Infrastructure and Development, ठीक है। अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें पद्मश्री दिया गया था 2010 में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें 2005 में मिला था, द्रोणाचार्य अवार्ड इन 2022, एनडीटीवी प्रॉफिट बिजनेस लीडरशिप अवार्ड 2009 में, और CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर 2009 में इनको दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आपका है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, 30 जुलाई को ही आपका ऑब्जर्व किया जाता है, और पहला एडिशन 2014 में ऑब्जर्व किया गया था। अब 2025 का जो एडिशन है इसकी थीम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड द एक्सप्लॉयटेशन। इसी के साथ जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार है इन्होंने एक कैंपेन यहाँ पे जो है एक मिशन यहाँ पे लॉन्च किया है, एंटी ट्रैफिकिंग मिशन, जिसका नाम है नया सवेरा। रेस्क्यू करने के लिए ट्रैफिक्ड माइनर्स को 31 जुलाई को आपका शुरू हुआ था, 14 अगस्त तक ये आपका चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप और वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे, ये आपका 30 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, 14th एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया था। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में अगस्त का जो पहला संडे होता है उस दिन फ्रेंडशिप डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड रेंजर डे, 31 जुलाई को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इस बार आपका 18th एडिशन यहाँ पे जो है ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। थीम क्या है इसका? इट इज रेंजर्स पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।